हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक ड्राइंग्स का पार्ट 4 का वीडियो है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग 30 किलोवाट का ऊपर का मोटर से जिसमें हम लोग रीएक्सेलरेशन स्कीम यूज़ किया था, उस स्कीम के बारे में इन डिटेल हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। ये हमारा पावर सर्किट है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पहले वीडियो उसमें भी बताया गया था। ये हमारा क्रॉस रेफरेंस के लिए दिया गया था। ये हमारा सीट नंबर 1 है, इसीलिए आपको 101, 102, 103 से लेकर 108 तक ऐसे लिखा गया था। और ये हमारा नोट्स है, मैं आपको पहले वीडियो उसमें भी बताया गया था। जहाँ जहाँ आपको इस टर्मिनेशन है, जो हमारा कनेक्शन है हमारा, ये हमारा ड्राउट टाइप है, इसीलिए आप देखिएगा तो इतना सर्क्यूट हमारा, ये हमको जो ये दिख रहा था ये सिंबल से लेकर यहाँ तक हमारा ड्राउट टाइप मॉड्यूल है। ये निकालने से हमारा पावर वाला आइसोलेट हो जाते हैं। और ये हमारा ये जो सिंबल दिया था ये हमारा पावर टर्मिनल्स के लिए है। जैसे ये और ये दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पावर टर्मिनल्स का आइसोलेशन है। और बाकी तीनों इंडिकेशन हमारा कंट्रोल टर्मिनल्स का आइसोलेशन है, वो भी हमको टेस्ट पोजीशन के लिए अलग है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा सिर्फ टेस्ट पोजीशन में हमारा क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राउट टेस्ट टर्मिनल्स में ही मेक होते हैं, हमारा सर्विस पोजीशन पे मेक नहीं होते हैं। और ये हमारा है फ्रेंड्स, आपको क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राउट ओनली सर्विस पोजीशन में मेक होते हैं, टेस्ट पोजीशन पे नहीं होते हैं। और ये वाला हमको सर्विस और टेस्ट पोजीशन दोनों कंडीशन पे आपको मेक रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे का पोजीशन का होने की वजह से ये हमको अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स, सर्विस और टेस्ट का। ये हमने पहले वीडियोस में भी इन डिटेल समझा गया था। अभी हमने पावर सर्क्यूट में आ गया था फ्रेंड्स। पावर सर्क्यूट में सिंपल ये हमारा एच है, स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज है। इसका नंबर है 29 है। और इसका दो कॉन्टैक्ट है, एक NO एक NC का कॉन्टैक्ट है, वो हमको 202 203 का सर्क्यूट में यूज़ किया गया था। मतलब इसका नेक्स्ट पेज है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा 202 203 में यूज़ किया, जैसे 29 और 29 का NO और NC कॉन्टैक्ट है। तो हम आगे इन डिटेल कंट्रोल सर्किट में समझ लेंगे फ्रेंड्स। पहले पावर सर्किट का देख लीजिए, ये हमारा HDF है। नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा ये ऑन ही रहते हैं। कभी भी आपको आइसोलेशन करना है इस डिवाइस को, तब आपको इसको आइसोलेट करा के इसको ऑफ करके इसका फ्यूज निकाल देते हैं, सो दैट हमको पॉजिटिव आइसोलेशन इंश्योर कर सकते हैं। और इसका जो आउटगोइंग केबल पे, मोटर पे, या नहीं है तो इसी कॉन्टैक्टर पे किसी पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे इसको नॉर्मल कंडीशन पे ऑन में रहते हैं, तो यहाँ तक हमको हमेशा सप्लाई मिलते हैं। और ये हमारा कंट्रोल सप्लाई लिया था, हमको वाई फेज से हमारा कंट्रोल सप्लाई लिया था। और न्यूट्रल का कॉमन है, न्यूट्रल से ले लिया था। और न्यूट्रल से ले लिया फ्रेंड्स। न्यूट्रल का लेने के बाद ये हमारा कंट्रोल स्विच है न्यूट्रल का। यहाँ दिया गया था 10 पोल का डबल 10 एम्पेयर का डबल पोल ऑन ऑफ स्विच बेस है ये हमारा। ओनली ऑन ऑफ स्विच है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आगे जाकर इसमें फ्यूज़ का प्रोटेक्शन या एमसीबी का प्रोटेक्शन होगा। आप इसका फेरूल भी देखेगा तो फ्रेंड्स इमीडिएटली आपको P1 P2 ये फेरूल है T6 T8 के टर्मिनल में। और T6 T7 शॉर्ट है। और T8 ये टर्मिनल में आपको दोबारा आपको आ रहा है P3 P4 है। आपको T8 का दो टर्मिनल है, आपको दोनों शॉर्ट करके रखा था। एक में आपको P2 है, एक एक में आपको P4 है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको एक और टैपिंग दिया था, वो हमको लेकर गया था 240 वोल्ट AC स्पेस हीटर का बस में लेकर गया था फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये हमारा कंट्रोल सर्किट में लेकर जा रहे हैं। आप अगर ऐसे देखेगा तो इसके बाद हमारा एक सीटी दिया गया था, ये हमारा रिमोट मॉनिटरिंग के लिए है। इसका पहले वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स मैंने आपको, इंडस्ट्रीज में 15 किलोवाट का ऊपर का मोटर में हम लोग को एमीटर का मैंडेटरी रहता है, एमीटर देते हैं हर जगह। तो ये भी आप देखेगा तो ये हमारा सीटी का नाम है F1 है। और ये हमारा P1 P2 प्राइमरी का सीटी का पोलैरिटी के लिए, और S1 S2 सेकेंडरी पोलैरिटी के लिए है। और ये हमारा टर्मिनल है N1 में आप देखेगा तो इससे D10 D21 हमारा सीटी का फेरूल है। और D11 D22 हमारा टू वर्ड्स हमारा इस टर्मिनल से, यानी ये तो रिमोट एमीटर का टर्मिनल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ हमारा T31 T32 है, ये हमारा बाहर का टर्मिनल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा ड्रैग आउट, ये पूरा मॉड्यूल ड्रैग आउट टाइप मॉड्यूल है। ये आपको बना ही रहेगा, लेकिन ये हमारा बाहर हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा इसके थ्रू हमको बाहर का जो टर्मिनेशन है T31 T32 है, वहाँ से इन केस आपका रिमोट अम्मीटर कोई LCS में DCS में आपको अम्मीटर का ज़रूरत है तो वो लगेगा, नहीं है तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको सीटी कभी भी आपको ओपन कंडीशन पे नहीं रखना है।
ठीक है, आपको चालू कभी भी मोटर चालू करने के पहले ये भी इंश्योर करना है आपको, इन केस आपको कहीं पे इसमें कनेक्शन कोई कनेक्शन है ही नहीं है, T31 T32 है, तो उसमें एक शॉर्टिंग वायर लगा के आपको टाइट करके छोड़ देना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद आप देखिएगा तो फ्रेंड्स हमको तीन फेज का सीटी दिया गया था। इसका नाम है, इसका ऑलरेडी F1 दिया गया, तो F2 F3 F4 है आर वाई बी का तीनों फेज का। और ये आप देखिएगा तो यहाँ स्टार पॉइंट बना के ये हमारा सीटी का टर्मिनल ब्लॉक है अंदर की साइड, वो हमारा N5 N6 N7 N8 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो सीटी साइड से आ रहा है इसका फेरूल है D31 D41 D51 और D61 है फ्रेंड्स, मतलब सीटी में ही आपको सॉर्टिंग करके न्यूट्रल पॉइंट है वो हमको यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। तो आपको इस फेरूल देखकर बता सकते हैं कौन सी सीटी से आ रहे हैं और कौन सी हमारा मोटर प्रोटेक्शन डिले, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन डिले में जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा 4 टर्मिनल है हमारा मोटर प्रोटेक्शन डिले में जा रहे हैं। ये हमारा आर वाई बी का सीटी का टर्मिनल है। हमने डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन डिले के बारे में हमने पहले वीडियोस में हमने बताया गया है फ्रेंड्स, इनकेस आप मिस हो गए तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। ये हमारे उसमें हमने इन डिटेल बताया था डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन डिले क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको सेटिंग कैसे करना है, सारे डिटेल्स उस वीडियो में हमने बताया फ्रेंड्स। तो आप डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन डिले में देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी सप्लाई चाहिए, 240 वोल्ट एसी सप्लाई। वो आपको कहाँ से ले रहे हैं, 105 से ले रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप ये देखिएगा तो आपको जोन 105 से ले रहे हैं। 105 मतलब कहाँ से फ्रेंड्स, हमारा यहाँ देखिएगा तो ये है फ्रेंड्स, मतलब ए ही है हमारा। ठीक है, और हमको आगे भी हमको दिख जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो यहाँ से हमको ऑक्सिलरी सप्लाई दिया था हमको। ऑक्सिलरी सप्लाई लेने के बाद यहाँ आपको एक और बटन दिया था, रीसेट पुश बटन है। इनकेस आपको रीसेट बटन दबाएगा तो ये हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई चला जाएगा, चला गया तो ये हमारा रिले बंद हो जाएगा। जैसे इसका रिलीज छोड़ दोगे तो इसको सप्लाई आ जाएगा, सो दैट इसमें कोई भी फॉल्ट है वो रीसेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कोई भी फॉल्ट है रीसेट हो जाएगा। सो हमारा एक हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई हो गया। इसके बाद हमारा जो तीनों फेज का सीटी इनपुट का सप्लाई दिया हमने, आर फेज, वाई फेज और बी फेज का सीटी इनपुट का सप्लाई दिया था। इसके बाद हमने दिया फ्रेंड्स एक हमारा सीबीसीटी का कनेक्शन है। आप यहाँ देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर के बाद हमको जो मोटर में केबल जाते हैं उस केबल में आपको एक सीबीसीटी दिया गया था, और सीबीसीटी में आपको ये हमारा सीबीसीटी का ये हमारा C10 C11 है वो आ रहे हैं हमारा N9 का टीबी में आ रहे हैं। N9 का टीबी के बाद हमको C12 C13 का फेरूल आ रहा है, वो हमको बाहर आकर T44 45 में कनेक्ट किया। यहाँ से हमको इस रिले में कनेक्शन हुआ है फ्रेंड्स A1 A2 में। ठीक है, तो हमको दो एनालॉग इनपुट हो गया, तीनों फेज का करंट इनपुट हो गया, और हमारा सीबीसीटी का इनपुट हो गया। इसके बाद हमको दो कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स इसमें। आप देखिएगा तो एक हमारा चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है चेंज ओवर कॉन्टैक्ट का B3। और इसके बाद ये हमारा एनओ है, आप B3 B4 में यूज़ किया तो एनओ कॉन्टैक्ट होगा, अगर B3 B1 यूज़ किया तो NC कॉन्टैक्ट है, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन है, आप यूज़ करना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको दो और कॉन्टैक्ट दिया गया था, वो भी आपको कॉमन, और दो एनओ कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। आपको जहाँ आपको चाहिए था वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको ये 201 और 205 में यूज़ किया था, वो हम आगे इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा पावर सर्किट है। पावर सर्किट में मैं आपको पहले भी बताया था हमारा हॉरिजॉन्टल बस बार इनकमर से जो आया था वो हमारा वर्टिकल बस बार से हॉरिजॉन्टल बस पर जो कनेक्ट हुआ था, वहाँ से एक ड्रॉपर बस पर आते हैं, मतलब नीचे से वर्टिकल बस बार, वहाँ से आपको एक टैपिंग हमने दिया था, इस मॉड्यूल में दिया था हमने टैपिंग। सबसे पहले हमारा HDF है, स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज है, वो हमेशा ऑन में रहते हैं, तो आपको ये सप्लाई भी आपको मिलता रहता है, कंट्रोल सप्लाई हमेशा। और जब आपको ऑन कमांड दे दोगे तो ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, कॉन्टैक्टर ऑन होने से आपको मोटर घूमेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मोटर चलेगा। ठीक है, ये हमारा पावर सर्किट है। अगर इसमें आप 240 वोल्ट AC सप्लाई का एक सर्किट है, क्योंकि आपको फ्रेंड्स जहाँ जहाँ हमारा विंटर में मॉइस्चर ज़्यादा बनते हैं फ्रेंड्स, हमको नॉर्थ साइड है जिसमें टेम्परेचर थोड़ा हमको 20 डिग्रीज 18 डिग्रीज के नीचे आता है, वहाँ आपको मॉइस्चर जमने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमको कभी भी मोटर जब बंद रहते हैं, मोटर जब ऑन रहता है इसके अंदर ऑलरेडी गर्म है इसका लॉसेस की वजह से, सो आपको मॉइस्चर का चांस ही नहीं रहते हैं। लेकिन जब मोटर बंद रहते हैं, बंद के कंडीशन पे अगर इसमें आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये मॉइस्चर का इंक्रीज की वजह से, मैं आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था इंसुलेशन रेजिस्टेंस और पोलराइजेशन इंडेक्स से, उस वीडियो में क्लियरली मैं आपको बताया था मॉइस्चर की वजह से आपको क्या नुकसान होगा, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्यों डिग्रेड हो जाएगा, और IR वैल्यू क्यों कम हो जाएगा वो बताया था।
तो बेसिकली आपको मॉइस्चर इंडेक्स की वजह से आपको उस केबल का यानी तो उस मोटर का आपको आईआर वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा फ्रेंड्स मोटर का। इसकी वजह से आपको बहुत दिन के बाद अगर आप मोटर को चालू किया तो एर्थफॉल्ट क्रिएट करा सकते हैं और एर्थफॉल्ट में ट्रिप हो सकते हैं मोटर आपको अननेसेसरी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या किया दिया जाता है फ्रेंड्स, हमने एक मोटर का अंदर एक स्पेस हीटर दिया जाता है और स्पेस हीटर का सप्लाई हमने इस स्पेस हीटर का जो हमारा बस दिया गया था इसी बस से हमने टैपिंग देते हैं और एक एक मोटर में जैसे इस मोटर में दिया गया था एक हमारा बस स्पीड ये हमारा 240 वोल्ट एसी स्पेस हीटर का सप्लाई ऑन करने के लिए एक हमारा स्विच है, वो भी हमारा 10 एम्पियर का डबल पोल का स्विच है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा ये हमारा कंट्रोल फ्यूज दिया गया था CF2A 6 एम्पियर का फ्यूज है, 32 एम्पियर का इसका बेस है, मतलब अप टू 32 एम्पियर इसमें दे सकते हैं और न्यूट्रल में लिंक दिया गया था और इसका ये फेरूल है फ्रेंड्स। स्विच का पहले M1 M2 है, स्विच का बाद M3 M4 है, फ्यूज और लिंक का बाद M5 M6 है। इसके बाद ये कब ऑन करना है फ्रेंड्स, मोटर जब चल रहा था तब इसको ऑन ऑन नहीं रहना चाहिए। जब अगर आपको मोटर रनिंग कंडीशन पे अगर ये स्पेस हीटर ऑन है तो ये मोटर को और गर्म कर देगा और अननेसेसरी मोटर को डैमेज करा सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा मोटर मोटर का स्पेस हीटर है मोटर का ऑफ कंडीशन पे, जब मोटर ऑफ होता है ये हमको आगे का कंट्रोल सर्किट में मैं आपको बता दूंगा। हमारा 42x का कॉन्टैक्ट है, जब मोटर ऑफ में रहते हैं तब स्पेस हीटर को कंट्रोल इसका सप्लाई मिलते हैं तो हमारा स्पेस हीटर ऑन कंडीशन पे रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हर एक मोटर में आपको स्पेस हीटर आपको दिखने लग जाएगा और स्पेस हीटर जब मोटर का ऑफ कंडीशन पे इसको हम लोग स्पेस हीटर को चलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो दैट मोटर का अंदर आपको मॉइस्चर का इंग्रेस ही नहीं होगा, मोटर का अंदर वो आपको टेम्परेचर है ड्रॉप करने ही नहीं देगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए आपको स्पेस हीटर दिया जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पावर सर्किट है। अभी आप कंट्रोल सर्किट में जाएंगे, कंट्रोल सर्किट में जाने के लिए सबसे पहले कंट्रोल सप्लाई यहाँ से दिया था तो आपको एक फेज से आपको कंट्रोल सप्लाई दिया गया था और न्यूट्रल से, तो आप यही देख लीजिए यहाँ आपको स्विच का ऑन ऑफ है, इसके बाद P3 है और P4 ये आपको नेक्स्ट सर्किट में जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट में आप देखिएगा तो P3 है और P4 ये है, वो आपको कहाँ से आ रहे हैं 240 वोल्ट एसी सप्लाई फ्रॉम सीट नंबर 2 दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सीट नंबर 2 है क्योंकि सीट नंबर 1 में आपको जो बेसिक आपको इसका जो स्कीम के बारे में जो है वो दिया जाता है जो हमारा ये हमारा सीट नंबर 2 है। सो नेक्स्ट वाला हमारा सीट है ये सीट नंबर 3 है। सो आपको P3 है और P4 है, इसका फेरूल देखकर आप बता सकते हैं ये आपको यहाँ से आ रहा है P3 है और P4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया था एसी सप्लाई। इसके बाद हमने फ्यूज दिया था CF1 और न्यूट्रल लिंक का। ये हमारा CF1 है 6 एम्पियर का फ्यूज है और 32 एम्पियर का इसका बेस है, मैं आपको पहले भी बताया था अप टू 32 एम्पियर इसका अंदर फ्यूज लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फ्यूज का बाद आपको फेरूल है 3 है फ्रेंड्स, आपको वायर में फ्यूज का बाद आप देखिएगा तो फेरूल 3 दिखेगा और न्यूट्रल रिंग का बाद फेरूल 4 दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो फ्यूज का बाद आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको टेस्ट पोजीशन पे फ्रेंड्स। ठीक है, टेस्ट पोजीशन पे ये मोटर कैसे ऑन मतलब आपको कंट्रोल सर्किट चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यही याद रख लीजिए फ्रेंड्स, मोटर को आपको यहाँ भी आपको पता चल रहा था ये हमेशा ऑन में रहते हैं, ये हमको कॉन्टैक्ट है 42 है। ठीक है, 42 का कॉन्टैक्टर जब ऑन होगा तब मोटर चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर 42 का कॉन्टैक्टर का अगर सप्लाई नहीं मिल रहा है तो मोटर बंद हो जाएगा। बस यही सर्किट है। अभी आपको 42 कहाँ पे इस सर्किट में आपको ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा तो 42 कहाँ है फ्रेंड्स, ये हमारा 42 है। ठीक है, जब इसको ऑलरेडी हमेशा इसका न्यूट्रल रिंग का थ्रू न्यूट्रल आ रहे हैं तो 42 का जो A1 में यहाँ आपको अगर फेज मिल गया तो ये हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसमें आपको फेज चला गया तो मोटर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही आपको थंब रूल है। आपको सबसे पहले ड्राइंग में आपको कंट्रोल ड्राइंग में और सबसे पहले इसका जो पावर ड्राइंग में आपको जो कंट्रोल वाला है अगर ये है तो इसका कहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ 42 है, 42 का सप्लाई कब आएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेगा तो 42 का सप्लाई कब आएगा, यहाँ है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको K4 और K5 का कॉन्टेक्टर ये दोनों में कोई भी अगर पिक हो गया तो तब आपको 42 पिक हो जाएगा, मोटर चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आपको K4 K5 कहाँ है ढूंढ लीजिए फ्रेंड्स, K4 K5 देखिए तो यहाँ है K4 और K5 का दो कॉन्टेक्ट यहाँ।
इसमें कोई भी अगर पिक हो गया तो आपको मोटर है घूमेगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको यहाँ देखेगा तो टेस्ट पोजीशन का यहाँ पिक है, यहाँ आपको जोड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको सिंपली टेस्ट पोजीशन का भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको इसका कंट्रोल फ्यूल हेल्दी है, कंट्रोल सप्लाई है, तो आपको 29 है। ये कहाँ दिया है फ्रेंड्स, हमारा एसडीएफ है। एसडीएफ का इसका एनसी कॉन्टैक्ट है, 203 में दिए गए थे यहाँ। तो अगर आपको एसडीएफ पे अगर स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज बंद है, तब आपको अगर यहाँ आपको शॉर्टिंग रिंग है, मतलब आपको यहाँ कुछ इंटरलॉक लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और कुछ तो आपको ये है, आपको इंटरलॉक यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको शॉर्ट किया गया था T3 T4 में। तो आपको जैसे ही इसका मोटर में आपको जो इसका पैनल में आपको जो टेस्ट बूस्ट करना है, इसको दबाने से आपको क्या होगा, यहाँ तक आपको फेज है, सो फेज आपको मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा फ्रेंड्स K4। सो आपको K4 पिक हो जाएगा। जैसे K4 पिक हो गया है तो आपको सी 42 पिक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन 42 पिक हो जाएगा, लेकिन आपको जो मेन पावर सप्लाई है वो बंद है, क्योंकि 29 है हमारा एसडीएफ पे बंद है। तो आपको सिर्फ आपको मोटर का कंट्रोल सर्किट हेल्दी है नहीं है, अगर ये कॉन्टैक्टर या नहीं तो ये कॉन्टैक्टर कोई भी हेल्दी है नहीं है, इसमें कंट्रोल सप्लाई मिल रहे नहीं है, वो चेक करने के लिए टेस्ट पोजीशन का दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और इवन चाहिए तो आपको ये मेन कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, इसका आईआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। वो सबको देने के लिए आपको टेस्ट पोजीशन का ये दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको टेस्ट पोजीशन पे सिर्फ कंट्रोल सर्किट का इसका पावर कॉन्टैक्टर है, वो देख सकते हैं आपको ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको नॉर्मल कंडीशन पे हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे फ्रेंड्स हमको सर्विस पोजीशन पे। जब सर्विस पोजीशन मतलब हमारा एच डी है पे 29 का एनवो कॉन्टैक्ट है, यहाँ दिया गया था हमने 29 का एनवो कॉन्टैक्ट है, 1 और 2 इसका टर्मिनल नंबर है। जब ये ऑन होते हैं, नॉर्मल कंडीशन पे ऑन होते हैं, और कॉन्टैक्टर का एक इनकमिंग साइड है हमेशा सप्लाई रहते हैं, और यही हमको नॉर्मल कंडीशन है फ्रेंड्स। तो आपको ये ऑन का कंडीशन में इसका 1 और 2 बन जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट बन जाते हैं, और ये हमारा ओपन कंडीशन पे रहते हैं। तो ये हमारा बन गया है। इसके बाद हमको दिया गया है फ्रेंड्स EMPR, इलेक्ट्रिकल मोटर प्रोटेक्शन डिले है हमारा, तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्शन डिले है, इसका B3B1 है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका B3B1 का टर्मिनल दिया गया था, यहाँ भी आप देखिएगा तो यहाँ आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका B3 और B1 इसका NC कॉन्टैक्ट है। आपको यहाँ भी दिया गया था क्रॉस पेरोल 201 में जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ आप 201 में जाओगी तो यहाँ आपको दिया गया था B3B4। ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा मोटर प्रोटेक्शन डिले अगर हेल्दी है और ये मोटर प्रोटेक्शन डिले में कोई भी ट्रिपिंग नहीं पड़ा है, तब हमको ये भी थ्रो हो जाएगा। इसका फेरूल भी देखेगा तो एक साइड 3 है फ्रेंड, इसका बाद 5 है, ठीक है। इसका बाद 5 है फ्रेंड्स, ये हमारा फेरूल है। तो आपको ये थ्रू हो गया। इसके बाद हमारा कोई भी मोटर में अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑपरेटेड नहीं है, तब आपको यहाँ 5 में आपको यहाँ B1 का बाद आपको सप्लाई मिलेगा, फेज मिलेगा फ्रेंड। इसके बाद आपको क्या हो रहा है, हमारा एक D2 का कॉन्टैक्टर है, वो NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया है। D2 क्या है फ्रेंड्स, पहले वीडियो में भी बताया था मैं आपको, एक प्रोसेस ट्रिप का एक हमारा रिले यूज़ किया था। यहाँ आपको D2 यहाँ देखेगा तो कभी भी आपको प्रोसेस ट्रिप आ रहा है तो ये रिले पिक होते हैं, तब आपको ये कॉन्टैक्टर को ड्रॉप करना है। अगर इन केस ट्रिप नहीं है, ये कॉन्टैक्टर नॉर्मल ऑफ कंडीशन पे रहते हैं, तो इसका NC कॉन्टैक्ट थ्रू होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको 6 तक आपको फेज सप्लाई मिल जाएगा। तो आपको अगर आपका जो मेन SFU और SDF है, डिस्कनेक्टर फ्यूज है, वो ऑन है, और आपको मोटर में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, और प्रोसेस ट्रिप हेल्दी है, प्रोसेस में कोई ट्रिप नहीं है, और हमारा जो यहाँ पैनल में जो हमारा स्टॉप का पुश बटन है, एक मशरूम टाइप पुश बटन है, अगर वो दबाया नहीं है, ठीक है, तब आपको क्या होगा, यहाँ 7 तक आपको सप्लाई मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 7 तक सप्लाई मिल जाएगा। ये हमारा स्टार्ट परमिसिव है। इन केस आप DCS या कहीं से भी इसका और कोई इंटरलॉक से नहीं, लाइक आपको इसका जो अपस्ट्रीम का जो मोटर है, वो आपको पंप पे वो ऑन होना चाहिए, ऐसे कोई इंटरलॉक है, वो आपको वो इंटरलॉक यहाँ दिया गया था। अगर कोई इंटरलॉक नहीं है तो आपको T11 T12 को शॉर्ट करा सकते हैं। तो आपको इंटरलॉक भी थ्रू है, तो आपको आठ आठ नंबर टर्मिनल तक आपको फेज मिल जाएगा। इसके बाद आपको देखेगा तो आपको दो स्टॉप कमांड अलग अलग दिया गया था, एक हमारा DCS में स्टॉप कमांड दिया था, एक हमारा LCS में। ये हमारा LCS का इमरजेंसी स्टॉप बटन दिया था, और DCS से एक स्टॉप बटन दिया गया है फ्रेंड्स। ये आपको कहाँ कनेक्ट हुआ था, इमरजेंसी स्टॉप LCS का T13 और T14 में कनेक्ट हुआ फ्रेंड्स, और हमारा DCS स्टॉप है T15 और T16 में कनेक्ट हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। आपको आगे है फ्रेंड्स, आपको सारे फील्ड टर्मिनल से जहाँ जहाँ हुआ वो सारे टर्मिनल्स का इसका टर्मिनल डी पे टीबी का डिटेल्स में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको सप्लाई मिल जाएगा फ्रेंड्स, अगर ये सारे थ्रू है तो,
ठीक है, सारे थ्रू है तो यहाँ तक सप्लाई मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या किया था, एक रिले को पिक किया था, ये हमारा आरटीएस रिले, रेडी टू स्टार्ट रिले। ये हमारा मोटर को स्टार्ट करने से पहले आपको, क्योंकि बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इमरजेंसी में मोटर को चालू करना है, इसका दूसरा पंप को चालू करना है, तब आपको वो हेल्दी है नहीं है देखकर आपको चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपको इमरजेंसी केस में आपको हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इसका हेल्दीनेस पहले से देखना, मॉनिटर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो मोटर में आपको आरटीएस है उसको आप चालू कर सकते हैं। तो आरटीएस में क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, हमारा एचडीएफ ऑन है, और इसका मोटर में कोई भी प्रोटेक्शन रिले ऑपरेटेड नहीं है, और कोई भी प्रोसेस ट्रिप अगर है ही नहीं है, और हमारा पैनल में स्टॉप बटन नहीं है, स्टार्ट परमिसिव है, एलसीएस या डीसीएस से कोई भी स्टॉप बटन नहीं है, तब आपको ये हमारा रेडी टू स्टार्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स। रेडी टू स्टार्ट का ये हमारा रिले पिक हो जाएगा। ये हमको आगे दिया गया था 304, बाकी सब स्पेयर है फ्रेंड्स, यूज नहीं किया। ये एक हमारा यूज किया था, वो कहाँ यूज किया था वो हम आगे देख लेंगे फ्रेंड्स। जैसे आप देखेंगे तो ये हमारा 203 का है, लेकिन ये हमारा 304 में यूज कर रहा था, 304 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप देखेंगे तो आरटीएस का 1314, ये हमको आरटीएस का रिमोट फीडबैक के लिए यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। कहीं पे आपको मोटर का रेडी टू स्टार्ट का इंडिकेशन दिया गया था। ठीक है, और बाकी सब हमारा स्पेयर है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा आरटीएस है। सो ये, लेकिन आपको ये पिक करना है K4 K5। तो आपको यहाँ तक फेज मिल गया था, यहाँ तक फेज मिल गया, तो यहाँ आपको एक लोकल रिमोट का पुश बटन है फ्रेंड्स। मैं आपको लोकल रिमोट का पुश बटन का कॉन्सेप्ट पहले भी बताया फ्रेंड्स। ये लोकल रिमोट का पुश बटन कहाँ से आ रहे हैं, हमको एलसीएस से आ रहे हैं। आपको लोकल रिमोट पुश बटन है, कहीं पे भी आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ आपको लोकल रिमोट पुश बटन दिखते हैं, उस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे थे, इसको लोकल स्टार्ट बोलते हैं। और इसका छोड़कर आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे थे, इसको रिमोट से स्टार्ट बोलते हैं। जैसे आपको एलसीएस में आपको लोकल रिमोट का पुश बटन है, तो लोकल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको एलसीएस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, लोकल मतलब ये हमारा लोकल का, ये हमारा रिमोट का यहाँ डॉटेड दिख रहा है ना थोड़ा बोल्ड, इसको लोकल कंडीशन बोलते हैं। लोकल में है, अगर ये स्विच लोकल रिमोट का लोकल में है, तो यहाँ आपको यहाँ T18 मतलब आपको टर्मिनल नंबर 12 का वायर पे आपको फेज मिल जाएगा। आपको टेस्टर यहाँ रखने से आपको जलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो लोकल में रखा है, तो मैं आपको बताया था, अगर एलसीएस से आपको स्टार्ट आया, तब आपको यहाँ आपको फेज मिल जाएगा, हमारा K4 पिक हो जाएगा। जैसे K4 पिक हो गया था, इसका एक कॉन्टैक्ट 206 13 और 14 का कॉन्टैक्ट है, हमको यूज किया था यहाँ। और K14 जैसे ही पिक हो गया था, हमारा मेन कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही हमारा रिमोट स्टार्ट के लिए, इन केस रिमोट में स्टार्ट हुआ, तब आपको डीसीएस से स्टार्ट कमांड आ रहा है, उससे आपको K5 पिक कर रहे हैं। और K5 जैसे ही पिक हो गया, तो इसके बाद हमारा ये K5 का कॉन्टैक्ट 1314 यहाँ 206 में यूज़ किया था, ये पिक होते हैं। और इसके बाद हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर पिक हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और लेकिन आपको मैं बताया फ्रेंड्स पहले वीडियोस में भी, हमारा स्टार्ट बटन से हमेशा पल्स कमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। एक बार आ गया, तब आपको ये पिक हो जाएगा और हमारा मेन कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा। लेकिन ये इसको टाइम हो गया तो ये हमारा ड्रॉप हो जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक लैचिंग कॉन्टैक्ट है, इसको एक बार पिक होने के बाद इसी का कॉन्टैक्ट, खुद का कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ आपको देखेगा तो 43 44 है, खुद का कॉन्टैक्ट यूज़ किया था, सो दैट एक बार इसका ऑन कमांड आ गया तो इर्रेस्पेक्टिव इसका ऑन कमांड है, हमेशा हमेशा ऑन में रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे K4 का के लिए K4 का लैचिंग कॉन्टैक्ट है, ऐसे K5 के लिए K5 का लैचिंग कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको मोटर तो चल गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा मोटर चल गया है। ठीक है, और बाकी सर्किट क्या है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन आपको मोटर चल गया था, मोटर चल गया था, आपको 3 इंडिकेशन जरूरी देने हैं आपको। एक हमारा ट्रिप का इंडिकेशन, ऑन का इंडिकेशन, ऑफ का इंडिकेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मोटर चल गया है, तो मोटर में आपको 42 है, 42 से हमारा क्या कर रहा है, एक 42 से हमको कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। आपको 42 का एक कॉन्टैक्ट यहाँ आप देखिएगा तो एक कॉन्टैक्ट आपको दिया गया है फ्रेंड्स, 13 14 है 42 का। ये हमारा कॉन्टैक्ट यूज़ किया था, हमको 42x हमारा कॉन्टैक्ट मल्टीप्लेयर में दिया था, वहाँ आपको 8 कॉन्टैक्ट है। और ये कॉन्टैक्ट 42x का एनवो कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ किया था ऑन के इंडिकेशन के लिए, और 42x का एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ किया था मोटर का ऑफ का इंडिकेशन लिए फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा EMPR का B7B8 है। ठीक है, हमारा B7B8 है, इसका जो एनवो कॉन्टैक्ट है यहाँ, जैसे यहाँ भी दिया गया था
205 में यूज़ कर रहा था एनओ कॉन्टैक्ट है, कभी भी ये पिक हो गया तो हमारा ये 49x पिक होगा। और 49x का एक कॉन्टैक्ट हमको कहाँ यूज़ किया था, हमको ट्रिप का 49x का एक कॉन्टैक्ट हमको ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज़ किया, और दूसरा कॉन्टैक्ट हमको 304 मतलब आपको यहाँ दिया गया था 49x का आपको ट्रिप फीडबैक है, रिमोट फीडबैक है, रिमोट है, जहाँ आपको मोटर है, एलसीएस हो सकते हैं, डीसीएस हो सकते हैं, वहाँ आपको ट्रिप फीडबैक के लिए दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे आपको इसका 42x का भी कॉन्टैक्ट है, आपको एक एनवो कॉन्टैक्ट है, एक एनसी कॉन्टैक्ट है, आपको रिमोट है, जहाँ आपको ट्रिप आरटीएस ऑन ऑफ जा रहे हैं, वहीं पर ही आपको ऑन का और ऑफ का फीडबैक दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारे हमारा यहाँ से मोटर से हमको जो फीडबैक जा रहे हैं वो है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा मोटर का कंट्रोल सर्किट हो गया है फ्रेंड्स। आपको कभी भी मोटर को बंद करना है तो आपको कहाँ कहाँ से बंद कर सकते हैं, आपको 3 जगह से बंद कर सकते हैं। एक हमारा पैनल में जो आपको जहाँ मोटर फीडर है वहीं पर ही आपको ये हमारा सबस्टेशन में जो आपको जहाँ आपको इस मोटर फीडर का मॉड्यूल है उसी में ही आपको एक स्टॉप पुश बटन है, या नहीं है तो एलसीएस में एक स्टॉप बूस्ट भरने हैं और डीसीएस में एक स्टॉप बूस्ट भरने हैं इस स्कीम में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसमें आपको किसी को भी बंद करेगा तो वो मोटर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मोटर ट्रिप किस किस में होते हैं फ्रेंड्स, एक हमारा इनकेस 29 है, आप बंद करेंगे तो अगर एचडीएफ आप बंद करेंगे तो भी इसमें सप्लाई चला जाएगा, या नहीं तो कोई भी प्रोडक्शन पे अगर मोटर रिले आपको ऑपरेट हो गया तब भी आपको ये ओपन हो जाएगा और हमारा ये कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा, कोई भी कॉन्टैक्ट, तब हमारा मेन कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही आपको इनकेस आपको ये हमको दिया था प्रोसेस ट्रिप T2, इनकेस प्रोसेस ट्रिप का कोई भी प्रोसेस ट्रिप आया डीसीएस से तब आपको ये प्रोसेस ट्रिप रिले पिक हो जाएगा, तब ये जैसे ही पिक हो जाएगा ये हमारा ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको फेस कट जाएगा, तो आपको ये ड्रॉप कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इनके स्टार्ट पर भी सिर्फ चला गया तो भी आपको क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा और हमारा मोटर बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे केस में हमारा मोटर बंद हो जाएगा। अभी हमको पता चल गया कैसे ऑन करते हैं और कैसे बंद करते हैं। अगर इसमें कभी भी आपको ट्रबल शूटिंग करना है, मोटर चालू नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले किसी साइड से भी आप देख लीजिए, डायरेक्ट आपको इस मोटर में तो आपको सबसे पहले देखने का ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको आरटीएस का कॉन्टैक्टर है वो पिक है नहीं है, देख लीजिए फ्रेंड्स, इनकेस आरटीएस का कॉन्टैक्टर पिक है इसका मतलब है फ्रेंड्स, आपको यहाँ आप देख लीजिए, अगर लोकल में रखा है तो यहाँ देख लीजिए फेस का वोल्टेज, अगर रिमोट में रखा है तो यहाँ देख लीजिए, इनकेस नहीं आ रहे हैं तो आपको लोकल रिमोट का कॉन्टैक्ट इश्यू है। इनकेस आपको यहाँ भी आ रहा है, इसका बाद भी स्टार्ट कमांड देने से नहीं आ रहा है तो आपको इसका एलसीएस स्टार्ट का पुश बटन का इश्यू हो सकता है, या नहीं है तो इसका जो कंट्रोल केबल है एलसीएस या डीसीएस का जो कंट्रोल केबल आ रहा है उसका इश्यू भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इनकेस आरटीएस ही नहीं आ रहे हैं तब आपको इस सर्किट को देखना पड़ेगा। आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपको रिमोट से वायर्स आ रहे हैं उसी में हो सकते हैं। तो आपको कभी भी आपको इनकेस आरटीएस भी पिक नहीं है तो आप यहाँ एक एक रिमोट का जो वायर्स आ रहे हैं वहाँ आपको टीवी में देखना पड़ेगा फेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जहाँ नहीं आ रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसको आप एक बार लूप करके देख लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ इनकेस आपको ये फ्रेंड्स आपको T12 में फेज आ रहे हैं लेकिन आपको ये दोनों में नहीं आ रहे हैं, तब आपको प्रॉब्लम है यही है। एक बार आप इसको T14 और T13 लूप करके देख लीजिए, आपको आरटीएस पिक हो जाएगा। ऐसा आप ट्रबल शूटिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमको ऑन और ऑफ हो गया फ्रेंड्स। अभी रीएक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कभी भी इस मोटर में एक प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, आपको यहाँ आप पावर सर्किट देखिएगा तो फ्रेंड्स इसका जो कंट्रोल वोल्टेज है, इसका जो कंट्रोल वोल्टेज है आपको डिराइव किया था यहाँ से ही डिराइव किया फ्रेंड्स, आपको इसी इसी सप्लाई से डिराइव किया था, जो आपको मोटर का मेन मोटर में जो सप्लाई जा रहे हैं। लेकिन जो हमको ये वोल्टेज आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये वोल्टेज में क्या होते हैं फ्रेंड्स, कभी भी आप देखिएगा तो कभी भी ये वोल्टेज में अंडर वोल्टेज हो सकते हैं। लाइक आपको कहीं भी सिस्टम, आपको जो सिस्टम पे कहीं पे भी आपको शॉर्ट सर्क्यूट है तब आपको वोल्टेज में आपको डिप बन जाएगा। एक बार आपको वोल्टेज में डिप आ गया, अगर ये वोल्टेज में आपको डिप आया मतलब 80% के नीचे अगर इसमें वोल्टेज आ गया तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको अगर 80% के नीचे आया, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, आपको अगर इस कॉन्टैक्टर्स में आपको ड्रॉप ऑफ वोल्टेज के नीचे आपको वोल्टेज आ गया तो ये सारे के सारे कॉन्टैक्टर जितना भी पिक है वो ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपको अगर आपको वोल्टेज डिप आया
ठीक है? तब आपको क्या होगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको सफिशिएंट वोल्टेज नहीं है कॉन्टैक्टर को पिक करने के लिए। सो आपको जो एलसीएस में तो K4 है या K5 है, ड्रॉप हो जाएगा, और ये भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जितना भी हमारा कॉन्टैक्टर्स है सारे ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है? सो अगर इस केस में ड्रॉप हो गया, ठीक है, इन केस आपको सप्लाई दोबारा रिस्टोर हुआ फ्रेंड्स, सप्लाई दोबारा रिस्टोर हुआ है तो आपको क्या हो सकता है, आपको आरटीएस तक, अगर ये सारे सर्किट हेल्दी हैं तब आपको आरटीएस भी पिक हो जाएगा, लेकिन आपको दोबारा स्टार्ट कमांड देना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एक कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो गया है तो आपको लैचिंग कॉन्टैक्ट भी ओपन हो गया है। तो दोबारा आपको स्टार्ट कमांड देना है इस मोटर को चालू करना है तो, ठीक है। लेकिन आप इंडस्ट्रीज में देखिएगा तो ऐसा आपको एक दो मोटर्स नहीं रहेगा फ्रेंड्स, आपको 100 या 200 300 नंबर्स ऑफ मोटर्स रहते हैं, क्रिटिकल मोटर्स हैं। अगर आपको सारे के सारे एक ऑपरेटर से आप स्टार्ट कमांड दे देगा तो यूनिट तो बैठ ही जाएगा फ्रेंड्स, यूनिट को आपको बंद ही हो जाएगा, क्योंकि हमको हमारा सिस्टम में कभी भी आपको शॉर्ट सर्किट तो हो सकते हैं सिस्टम में, तो कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, फॉल्ट हो सकते हैं, तो आपको सिस्टम में आपको अंडर वोल्टेज भी हो सकते हैं कभी भी। लेकिन आपको अंडर वोल्टेज होने से आपको सारे के सारे मोटर्स को आपको बंद कर रहे हैं और इसको मैन्युअली हर बार चालू करना पड़ रहा है, तो वो तो ऑपरेटर से पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको डिफ़ॉल्ट आपका प्लांट बंद हो सकते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको क्या करते हैं, जो हमारा क्रिटिकल मोटर्स है उसको आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिट में भी आप देखिएगा तो फ्रेंड्स, यूनिट में आपको मोटर्स आपको 1000, 2000, 3000 मोटर्स रहते हैं। उसमें सबसे क्रिटिकल मोटर्स जो होते हैं हमारा 100 या 150 मोटर्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप दोबारा मतलब उस 100 या 250 मोटर्स को भी आप मैन्युअली आप चालू नहीं कर सकते, इसीलिए विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन है वो ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए फ्रेंड्स। आपको सप्लाई रिस्टोर होने में या ऑटोमेटिक चालू होना चाहिए, सच दैट हमारा डिस्टर्बेंस है कम हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा प्लांट का डिस्टर्बेंस या नहीं है तो प्लांट का शट डाउन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी लिए हमको इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स री एक्सेलरेशन। एक बार मोटर में आपको जैसे ही सप्लाई चला गया तो आपको या वोल्टेज अंडर वोल्टेज आया तो ये मोटर का क्या होता है, हमारा मोटर कम स्पीड पे घूमेगा, मतलब मोटर धीरे धीरे जीरो हो जाएगा अगर पूरा वोल्टेज जीरो है तो। लेकिन आपको इनके सप्लाई रिस्टोर हो गया फिक्स्ड टाइम कुछ टाइम के बाद, तब आपको मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाना चाहिए, सो दैट हमको प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसका प्रोसेस या इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको बंद नहीं करने के लिए और हमारा पूरा यूनिट को बंद नहीं करने के लिए फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं री एक्सेलरेशन है। और जो री एक्सेलरेशन बनाने के लिए, इसको जो दोबारा ऑटोमेटिक स्टार्ट करने के लिए जो हमने स्कीम दिया गया था, इसको हम बोलते हैं री एक्सेलरेशन स्कीम बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी इस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको पहले आपको क्लियरली समझ में आ गया था इसका क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको दोबारा मैन्युअली स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आपको मैन्युअली चालू करेगा तो एक बार ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो दोबारा ये हमारा लैच हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लैच हो जाएगा तो तब तक ये सप्लाई को रिस्टोर नहीं करे, मतलब बंद नहीं करोगे तो तब तक ये आपको मोटर चालू ही रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आपको एक बार इसको स्टार्ट कमांड तो मिलना चाहिए। लेकिन आपको कैसे मिल सकते हैं स्टार्ट कमांड, तो आपको ऐसा होना चाहिए इन केस आपको अ, क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आपको ये कंटिन्यूस कांटेक्ट हो अगर है तो, ये रीएक्सेलरेशन स्कीम में बता रहा था, इन केस ये हमारा कंटिन्यूस कांटेक्ट है, मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा पल्स कांटेक्ट है, मतलब इसको ये हमारा पुश बटन टाइप है फ्रेंड्स। जैसा आप पुश बटन देखा होगा उसको आप पुश करने के ये बनते हैं, जैसा आप निकाल देगा तो ये हमको बाहर आ जाता है, वापस आ जाता है, उसको हम पुश बटन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अगर इसको कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट दे देगा तो तब पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये हमारा कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट है तब हमको ये वोल्टेज सप्लाई जैसे ही रिस्टोर हो गया तो इसमें भी हमको वोल्टेज आ जाएगा, ये हमारा तुरंत चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन हमको ये हमारा कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट बहुत जगह नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा डी जैसे हमको डीसीएस है जहाँ हमको ये इसमें आपको कंटिन्यूसली करंट कैरी करेगा, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये सिर्फ पल्स पल्स कमांड के लिए डिजाइंड है बहुत जगह। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जो आपको एलसीएस स्टार्ट कमांड है वो बाहर से आ रहे हैं और इसमें आपको इतना कंट्रोल केबल की वजह से आपको ये प्रोन टू फॉल्ट है, इसका जो रिलायबिलिटी भी कम होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा केबल है, तो आपको कंटिन्यूसली इसको स्टार्ट कमांड दे नहीं सकते हैं। और ये माल ऑपरेशन से कभी भी आपको कुछ मतलब ये आपको ये स्विच है, आपको ये पुश बटन है, आप कंटिन्यूसली स्टार्ट करेगा तो इसका रिलायबिलिटी इतना अच्छा नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इसीलिए आपको बाहर से ऐसा कोई स्टार्ट कमांड वापस देना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको
देखेगा तो फ्रेंड्स ये आपको रीएक्सेलरेशन कितना बार ज़रूरत पड़ते हो सकते हैं, महीने में आप देखेगा तो 1 बार 2 बार आपको हो सकते हैं। लेकिन आपको या इस उस महीने में 1-2 बार होने की वजह से आपको इसको कंटीन्यूअस रेटिंग बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको रीएक्सेलरेशन स्कीम में हमने एक स्कीम ऐसा बनाएँगे, उसमें आपको इनकेस सप्लाई रिस्टोर हो गया तो इस कॉन्ट्रैक्टर को आप पिक कर देंगे, ठीक है? वो स्कीम कैसे बनाएँगे फ्रेंड्स, अभी आप देख लीजिए। यहाँ आपको इस कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही मेन कॉन्ट्रैक्टर पिक हो रहे हैं, उसके साथ-साथ एक ऑफ डिले कॉन्ट्रैक्टर है फ्रेंड्स, यहाँ भी दिया गया था। ये हमारा न्यूमैटिक कॉन्ट्रैक्टर है। ये न्यूमैटिक हो सकता है या नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकते हैं, नहीं ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? डिपेंड्स ऑन आवर एप्लीकेशन के बेसिस में ये यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑफ डिले कॉन्टैक्टर में जो मेन पर्पज़ है फ्रेंड्स, इवन इसका जो सप्लाई चला गया, फिर भी इसका बाद इसमें जो टाइम सेट किया था आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका टाइम सेटिंग देखिएगा तो 0.3 से 30 सेकंड तक इसका सेटिंग कर सकते हैं। जैसा आपने 5 सेकंड सेट किया है फ्रेंड्स इसके अंदर टाइम, ठीक है? अब तब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको 5 सेकंड सेट किया तो ये 5 सेकंड तक इसका जितना भी कॉन्टैक्ट्स है, ये पहले पिक का कंडीशन में है तो 5 सेकंड तक इसका कॉन्टैक्ट्स उसी कंडीशन पे रहेगा, और 5 सेकंड का बाद भी अगर ये सप्लाई रिस्टोर नहीं हुआ तो तब इसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होगा फ्रेंड्स, ठीक है? नॉर्मल कॉन्टैक्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इसका सप्लाई चला गया तो ये बैक टू ओरिजिनल पोज़ीशन आ जाता है इसका कॉन्टैक्ट्स इमीडिएटली। लेकिन इस कॉन्टैक्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑफ ऑफ डिले कॉन्टैक्टर में इवन इसका सप्लाई चला गया तो भी उसमें जो सेटिंग टाइम डिले रखा था हमने, जैसा जनरली हम रीएक्सेलरेशन स्कीम में हम लोग 3 टू 5 सेकंड के बीच में रखते हैं, क्योंकि अगर 3 सेकंड का ऊपर कोई भी आपको वोल्टेज डिप है, मतलब इसमें इसका मतलब है फ्रेंड्स आपको सिस्टम कोलैप्स है, ठीक है? इसके बाद आपको मोटर को चालू ही नहीं करना है, ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर ये वोल्टेज डिप आपको 3 सेकंड का ऊपर है, मतलब आपको सिस्टम कोलैप्स हो गया ऑलरेडी, मतलब टोटल पावर फेलियर हो गया होगा, कुछ प्रॉब्लम है, इसके बाद आपको जब मोटर को चालू करने का ज़रूरत ही नहीं है। 3 सेकंड का ऊपर का डिप है, मतलब आपको ऑलरेडी सिस्टम पूरा चला गया, पूरा सिस्टम आपको शट डाउन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है? इसीलिए जनरली हम लोग 3 सेकंड या इसका नीचे 3 सेकंड ही रखते हैं हम लोग। तो इसका सेटिंग है 3 सेकंड रखते हैं हम लोग। तो इसका सेटिंग 3 सेकंड रखा है तो अप टू 3 सेकंड है इसका कॉन्टैक्ट उसी कंडीशन पे रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है? अगर इसको देखें तो 42 वाई का कहाँ यूज़ किया था, 208 में यूज़ किया फ्रेंड्स, यहाँ यूज़ किया, ठीक है? आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स अभी, बाकी सर्किट में आपको पहले ही बता दिया था। तो जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर पिक होते हैं, इसके साथ-साथ हमारा ये कॉन्टैक्टर भी पिक होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये कॉन्टैक्टर पिक होते हैं, इसके साथ-साथ हमारा जैसे 42 वाई पिक होते हैं, इसके साथ-साथ हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्टर भी पिक होगा फ्रेंड्स 42Z, ठीक है? अब देखिए तो 42 वाई का एक हमारा ऑफ डिले कॉन्टैक्टर है, ये हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्टर है। 42 वाई में आप देखिए तो ये हमारा डिले कॉन्टैक्टर है, और ये हमारा इंस्टैन्टेनियस कॉन्टैक्ट है। इंस्टैन्टेनियस कॉन्टैक्ट्स में क्या होते हैं, इन केस आपको सप्लाई चला गया है तो तुरंत हमको ये बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? इंस्टैन्टेनियस कॉन्टैक्ट में इसमें भी आपको 2 तरफ का कॉन्टैक्ट है, हमारा ऊपर पोजीशन का जो कॉन्टैक्ट है टाइमर का कॉन्टैक्ट है, और इसका नीचे वे में जो कॉन्टैक्ट रहते हैं वो इंस्टैन्टेनियस कॉन्टैक्ट, जैसे बाकी कॉन्टैक्ट्स होते हैं ऐसे ही है। इसका 42 वही है हमारा इंस्टैन्टेनियस कॉन्टैक्ट है, ये हमारा ऑफ डिले कॉन्टैक्ट है, ठीक है? तो जैसे ही हमारा मेन कॉन्टैक्टर पिक हो गया तो 42 वाई भी पिक हो जाएगा, और 42 वाई का इसका डिले वाला कॉन्टैक्टर भी पिक होगा, क्योंकि हमारा ऑफ डिले कॉन्टैक्ट है। इनकेस ऑन डिले कॉन्टैक्ट है तो वो ऑन डिले के बाद पिक होते हैं फ्रेंड्स, ये लेकिन ये ऑफ डिले कॉन्टैक्ट है तो ऑन का कंडीशन पे ये तुरंत पिक हो जाएगा, लेकिन ऑफ का कंडीशन पे ये तुरंत ड्रॉप नहीं होगा फ्रेंड्स, बस यही डिफरेंस है। तो आपको ये भी पिक हो जाएगा और साथ-साथ ये भी पिक हो जाएगा, तो आपको 42 जेड भी पिक होगा फ्रेंड्स। जैसे जैसे ही 42 जेड पिक हो जाएगा, ये हमको ये लैचिंग कॉन्टैक्टर है, तो 42 जेड जैसे ही पिक होगा हमको 42 जेड का थ्रू हमको ये हमारा पिक में रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, आपको 42 जेट जैसे ही पिक हो गया है तो ये हमारा 42 जेट का एनसी कॉन्टैक्ट है, अगर ये ड्रॉप नहीं हुआ तो इस साइड आपको वोल्टेज ही नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? ये अभी क्या होता है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, इन केस आपको सप्लाई में वोल्टेज डिप आया तो आपको क्या होगा फ्रेंड्स, सारे के सारे कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इसका जो कॉन्टैक्ट है ये हमारा ऑफ डिले कॉन्टैक्ट है, हमने 3 सेकंड सेट किया तो अप टू 3 सेकंड तक इसका कॉन्टैक्ट बनते ही रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? इसका कॉन्टैक्ट आपको बनते रहते हैं, ठीक है? अगर आपको 42 बाई आपको पिक है,
3 सेकंड तक पिक रहता है। अगर 3 सेकंड का अंदर इन केस वोल्टेज आ गया, ठीक है, तब आपको इस सर्किट का थ्रू तो आपको ये ड्रॉप हो गया, इसकी वजह से यहाँ आपको सप्लाई नहीं मिल रहे हैं। तो हमको सप्लाई कहाँ से मिल रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो जैसे ही सप्लाई आ गया तो ये हमारा पिक है अप टू 3 सेकंड है, तो ये हमारा पिक है और सप्लाई ड्रॉप हो गया तो ये भी ड्रॉप हो गया। तो 42Z का एनसी कॉन्टैक्ट है हमारा, ड्रॉप है तो ये भी हमारा वोल्टेज आ जाएगा। तो जैसे ही वोल्टेज आ जाएगा, एक हमारा K4 है एलसीएस स्टार्ट के लिए है, दूसरा हमारा K5 है फ्रेंड्स डीसीएस स्टार्ट के लिए है, और दोनों पिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों पे जो जिसमें आपको सेलेक्ट किया था लोकल रिमोट स्विच, वो आपको दोनों में आपको कमांड जाएगा। अगर ये लोकल में सेलेक्टेड है तो यहाँ ऑलरेडी फेस है, तो लोकल में सेलेक्टेड है तो ये हमारा पिक हो जाएगा, और रिमोट में सेलेक्टेड है तो ये हमारा पिक हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन इनिशियली जैसे ही इसको कमांड ये सप्लाई रिस्टोर हो गया तो आपको K4 K5 दोनों पिक हो जाएगा, और ये दोनों पिक होने से आपको 42 पिक हो जाएगा। जैसे 42 पिक हो गया तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर फिर से रीएक्सेलरेट होगा फ्रेंड्स। रीएक्सेलरेट मतलब इसका स्पीड पूरा जीरो ही नहीं हुआ होगा, बीच में ही आपको इसको दोबारा रीएक्सेलरेट कर रहे हैं, इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो डिसलरेशन मोड में है, इसको दोबारा आप एक्सेलरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम रीएक्सेलरेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ही ये हमको पिक हो गया तो जैसे ही हमारा पिक हो गया तो दोबारा 42 वाई है इसके साथ साथ पिक हो जाएगा। जैसे 42 वाई पिक हो गए तो 42Z पिक हो जाएगा। 42Z जैसे ही पिक हो गए तो ये दोनों ओपन हो जाएगा, और इसमें जैसे हमारा जो कॉन्टैक्टर K4 K5 पिक है, ये पिक होने के बाद हमको उस कॉन्टैक्ट का लैचिंग कॉन्टैक्ट पिक हो गया, सो इसका ज़रूरत ही नहीं है, इसको इस सर्किट के थ्रू इसका सप्लाई मिल ही रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपको कभी भी आपको वोल्टेज डिप आ गया तो 3 सेकंड तक ये कॉन्टैक्ट बनते रहते हैं। अगर 3 सेकंड का अंदर जो आपको सेटिंग दिया था, 3 सेकंड का अंदर आपको सप्लाई मिल गया तो इसके थ्रू आपको यहाँ आपको कमांड मिल रहा है फ्रेंड्स, ऑन का कमांड। ठीक है, अभी हमारा देख लीजिए फ्रेंड्स, इन केस आपको कभी भी आपको स्टॉप बटन है या नहीं तो किसी पे भी इसमें आप जो बोल रहे थे किसी का वजह से भी अगर हमारा कॉन्टैक्ट ड्रॉप हुआ ही है, हमारा कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो गया तो तब क्या होता है फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्ट ड्रॉप हुआ है तो, लेकिन ये तो ड्रॉप नहीं होगा फ्रेंड्स हमारा 42Z, क्योंकि हमारा 42Z लैच कर दिया है। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, अगर हमारा कोई भी स्टॉप का कंडीशन की वजह से अगर हमारा K4 K5 पिक हो गया तो ये K4 K5 ड्रॉप हो जाएगा। सो हमारा मेन हमारा मोटर का कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा। जैसे हमारा मोटर बंद हो गए तो ये हमारा 3 सेकंड तक ये हमारा कॉन्टैक्ट बनते ही रहेगा, लेकिन हमारा ये तो ड्रॉप नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये ड्रॉप नहीं हुआ तो हमको इसमें सप्लाई ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है इसकी वजह से ये ऑन नहीं होगा, ये ऑन कमांड नहीं देगा। तो 3 सेकंड का बाद ये ऑलरेडी ये ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा पहले सर्किट सर्किट जैसे ऑफ का कंडीशन पे ऐसे ही बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टॉप की वजह से हमारा ये हमको स्टॉप स्टार्ट कमांड नहीं देगा, लेकिन ओनली कंडीशन में जिसके आपको सारे के सारे कॉन्टैक्टर ड्रॉप होते हैं अंडर वोल्टेज का कंडीशन पे, उसी कंडीशन में सिर्फ उसी कंडीशन पे ही हमारा स्टार्ट कमांड डायरेक्ट ये K4 K5 को देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग रीएक्सेलरेशन हम लोग अचीव किया फ्रेंड्स। ठीक है, ये रीएक्सेलरेशन अलग अलग स्कीम होते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको सिंपल रीएक्सेलरेशन स्कीम बताया था, ये हमारा सिंपल एक ही टाइमर यूज किया था, ऑफ डिले टाइमर है। किसी किसी जगह ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर का कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यही है फ्रेंड्स। आपको अगर ओनली अंडर वोल्टेज है उसी कंडीशन पे आपको ये ऑन कमांड देने हैं, और इसमें कोई भी स्टॉप कमांड हो रहे हैं ट्रिप हो रहे हैं तब आपको इसको ऑन कमांड नहीं देने हैं, आपको मोटर को रीएक्सेलरेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही लॉजिक है फ्रेंड्स इसका। अभी आप देखिएगा तो इसमें सारे सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, सारे सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी आप इसको रिमोट टर्मिनल में देखिएगा तो मैं आपको बताया फ्रेंड्स, आपको फीडबैक के लिए आपको ये चारों कॉन्टैक्ट है, यहाँ का मोटर का फीडबैक है। अगर मोटर ऑन है इससे यहाँ से जा रहे हैं 42X से, मोटर ऑफ का फीडबैक जा रहे हैं, मोटर ट्रिप का फीडबैक जा रहे हैं, और मोटर रेडी टू स्टार्ट का फीडबैक जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कमेंट्स देखेगा तो क्लोजिंग सर्किट में आपको इंटरलॉक से एल स्टार्ट परमिसिव का कमेंट बाहर से आ रहे हैं, और एलसीएस स्टॉप है, डीसीएस स्टॉप है, और लोकल रिमोट का स्विच से आ रहे हैं, लोकल का और रिमोट का, और डीसीएस और एलसीएस स्टार्ट कमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे स्टार्ट कमेंट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कंट्रोल सप्लाई रिलेटेड है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल्स है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा मोटर स्पेस हीटर का सप्लाई यहाँ से आ रहे हैं, और स्पेस एसी सप्लाई स्पेस हीटर बस को यहाँ से आ रहे हैं।
ये हमारा प्रोसेस स्ट्रिप है फ्रॉम रिमोट से यहाँ आ रहे हैं और हमारा जो रिमोट एमीटर है यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी भी आपको वायरिंग करना है तो सिंपल आप इस सर्क्यूट है जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक का कनेक्शन का सर्क्यूट है उसमें आप देखकर इसका फेरूल के हिसाब से आप इसका बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसका फेरूल है ये है, आपको इस साइड फेरूल है 51 52 है और दूसरा साइड है आपको जो फील्ड वायर रहेगा फ्रेंड्स। हमेशा टीवी में आपको लेफ्ट साइड आपको पैनल का साइड वायर होगा और राइट साइड है आपको जो फील्ड वायर होगा फ्रेंड्स, इसीलिए लेफ्ट साइड में ही आपको फेरूल दिखेगा। राइट साइड में आपको जो मोटर में आप जो फेरूल बना के इसमें डालोगे क्रॉस फेरूल है वो आपको दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा रीएक्सेलरेशन स्कीम का बारे